आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। तो ये दिखा रखा है, एडवर्टाइजमेंट भी दिखा रखा है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाले योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत ही कम है। यह लवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त हुआ है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है तो जल का एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी किस प्रकार है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? जल दुर्लभता और जल संरक्षण की प्रबंधकता की आवश्यकता है। जल के विशाल भंडार, इसके नवीकरणीय युगों गुणों के होते हुए भी ये सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानसिक पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थलीय और जल से भरे मटके असंतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारनों के चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकाय जल की कमी, इसके अतिशोषण और अधिक प्रयोग से समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती रहती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान कारणों से होती है। जल वितरण का परिणाम भी हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। अतः शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित क्षेत्र में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुद्ध कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके वे अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में भी कमी आ सकती है और भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक जल पूर्ति जल विद्युत से होती है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी होती जा रही हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जल आपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही। अतः अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात नहीं की। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करेंगे जहाँ लोगों को की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है,
फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का एक विषय बन गई है कि लोगों की जल आवश्यकता के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक प्रक्रियाओं को हमारे पारिस्थितिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण को प्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख या दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ यहाँ पर थी, जो इसमें साफ साफ दिखाया गया और ड्राइंग भी इसमें वर्णन किया गया है। कहते हैं बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों में की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अभी तो उनका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन और घरेलू तथा औद्योगिक जल आपूर्ति हेतु बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों का बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जा सकता है, जहां एकीकृत जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीकरण अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जल संसाधन के अगले टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।